तो गाइस इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्पाइडरमैन नो वे होम इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जिससे हम फैंस कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं। ये पहली बार होगा जब लिटरली हर सुपर हीरो फैन स्पाइडरमैन नो वे होम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट कर रहा है। और बात ये नहीं है कि ये बस फैन थ्योरी है, ऑलमोस्ट सारे एविडेंस इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। पहले जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो को इस मूवी में लेना, फिर एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस को शामिल करना, और जे जोना जेमिसन तो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मिड क्रेडिट सीन में दिख ही चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी किसी ने हवा में बना दी। इन सब के ऊपर स्पाइडरमैन को सोनी संभालता है, और सोनी के लिए इन सारी थ्योरीज को सच करना बहुत आसान है, क्योंकि इनमें से किसी भी कैरेक्टर के राइट्स वो किसी दूसरे स्टूडियो के साथ शेयर नहीं करता। प्लस नई डील के साथ प्रॉफिट भी सोनी को ही ज्यादा है। तो आप ही बताओ कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन क्यों नहीं दिखेंगे। प्लस इतना ही नहीं, हम इस मूवी से और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े हुए टॉप 10 रूमर्स के बारे में। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं कैश करो ऐप की। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जिसे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। तो इस पैंडेमिक में कैश करो आपके बहुत काम आ सकता है, जहां आप डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और ग्रोसरीज को ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत जबरदस्त कैशबैक पा सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत बढ़िया कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है, वो भी रियल कैश। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करें, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 यूज करके 25 रुपीज इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा Amazon पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मल शॉपिंग करने के बाद कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब जब इस ऑसम ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फेज 4 मल्टीवर्स के बारे में है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 को कहा ही जा रहा है कि वो मल्टीवर्स के बारे में है, जहां वांडा मैक्सिमॉफ को एक नेक्सस बीइंग स्कारलेट विच दिखाया जा चुका है, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल विच है। लोकी ऑलरेडी दूसरे टाइमलाइन को बिलोंग करता है और वो खुद टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वालों से डील करेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी का नाम ही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के इन्वॉल्वमेंट के साथ अपन मल्टीवर्स की बातचीत को एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नंबर 9, मूवी का टाइटल ही कई रूमर्स को शुरू कर रहा है। एमसीयू की पहली स्पाइडरमैन मूवी का नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि 2 चीजों को इंडिकेट कर रहा था, स्पाइडरमैन के एमसीयू में आने को और मूवी में होने वाले होमकमिंग डांस को। पर होमकमिंग उस मूवी का मेन थीम नहीं था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन अपने घर न्यूयॉर्क से दूर था, जहां यूरोप में वो मिस्टीरियो के जाल में फंसा हुआ होता है। तो नो वे होम में स्पाइडरमैन वापस अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने है। पर यहाँ अपन एक और सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं। अगर दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आके फंस जाते हैं तो उनके लिए भी तो ये नो वे होम हुआ। नंबर 8, मूवी स्टार्ट होगी वहीं से जहां से फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। एक रेडिट यूजर ने रिसेंटली ये फैन थ्योरी शेयर करी कि स्पाइडरमैन नो वे होम शुरू होगी उसी पॉइंट से जहां से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हुई थी। उससे पहले हमने वहीं बैकग्राउंड में एक साइन देखा जिसपे लिखा था कि वी कांट वेट टू शो यू व्हाट्स नेक्स्ट, जिसके बाद लिखा हुआ था 1, 2, 3 और क्वेश्चन मार्क। ये बैकग्राउंड 2 चीजों को इंडिकेट कर रहा है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट के बाद कुछ तगड़ा होगा, जैसे या तो 3 स्पाइडरमैन का दिखना, जो कि उस टाइम फैंस की इमेजिनेशन से भी बाहर की बात थी, या फिर 1, 2, 3 स्पाइडरमैन के अभी के 3 पार्ट हैं, जबकि क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है फैंटास्टिक 4 को, या फिर 4 स्पाइडरमैन दिखेंगे। नंबर 7, मूवी के विलन्स। तो जिस दिन स्टूडियो ने जेमी फॉक्स को हायर किया इलेक्ट्रो के रोल के लिए, उसी दिन उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि वो इस बार ब्लू नहीं होंगे। तो चलो ये मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रो इस यूनिवर्स का डिफरेंट वर्जन हो, जबकि एल्फ्रेड मोलिना, जो कि कंफर्म है डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल के लिए, उनके साइड से क्लियर है कि वो वही डॉक्टर ऑक्टोपस होंगे जो कि हमें सैम रैमी की स्पाइडरमैन 2 में दिखे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि स्टूडियो ने उनकी एजिंग की चिंता को अपने जबरदस्त डी एजिंग टेक से दूर कर दिया। प्लस उनकी स्टोरी को मोस्ट प्रोबेबली वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहां हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। इन सब के ऊपर हद तो तब हो जाती है जब हम सुनते हैं कि मूवी का मेन विलन होगा विलम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन। ये रूमर रिसेंटली सामने आया, जहां आगे ये भी कहा गया कि सोनी सिनिस्टर 6 का मल्टीवर्स वर्जन बना रहा है, जहां मेरे हिसाब से सोनी को सैंडमैन, राइनो और लिजर्ड चाहिए, जो कि उनके पास दूसरे यूनिवर्स में है। नंबर 6, स्पाइडरमैन सैंक्टम सेंक्टोरम में रह रहा है। जिस दिन स्पाइडरमैन नो वे होम का टाइटल अनाउंस हुआ, उस दिन मूवी से रिलेटेड कुछ इमेजेस हमारे सामने आए, जहां हमने पीटर, एमजे और नेड को एक जगह देखा।
इस जगह की फ्लोरिंग से फैंस ने कंफर्म किया कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सैंक्टोरम है। और स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान जान पहचान तो हो ही गई थी, तो ऑब्वियसली अगर कोई स्पाइडरमैन को इस पूरे पंगे से बचाए रख सकता है तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। नंबर 5, फैंटास्टिक फोर को हिंट किया जाएगा मूवी में। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में जब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में अपने वेब के थ्रू मूव कर रहा होता है, तब फैंस एक बिल्डिंग को स्पॉट करते हैं और गेस करते हैं कि शायद ये बैक्स्टर बिल्डिंग है। पर यहीं पर रेडिट यूजर द सेंसेशन 19 लग जाते हैं इस बिल्डिंग के एड्रेस को पता लगाने। कॉमिक्स से फैंटास्टिक फोर का घर और हेडक्वार्टर बैक्स्टर बिल्डिंग होता है 42nd स्ट्रीट मेडिसन एवेन्यू पर। और जब इस रेडिट यूजर ने इस एड्रेस को स्ट्रीट व्यू पर चेक किया तो उसे ग्रैंड सेंट्रल के सामने ये बिल्डिंग ही दिखी। ये जगह मेटलाइफ की बिल्डिंग के पास है जिसे मूवीज में एवेंजर्स टावर दिखाया गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मार्वल ये बहुत टाइम से करता आ रहा है, तो मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि इस मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर के और हिंट भी मिल सकते हैं। नंबर 4, स्पाइडरमैन को सोकोविया अकॉर्ड फेस करना होगा। तो अगर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, वो सिविल वॉर के टाइम अकेला सुपर हीरो था जो कि सोकोविया अकॉर्ड्स के सपोर्ट पर टोनी स्टार्क के साथ लड़ तो रहा था, पर उसने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं रखी और उसको अकॉर्ड्स के कोई भी एक्शन फेस नहीं करने पड़े। हालांकि देखा जाए तो वो सिर्फ अपने नेबरहुड के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन तब भी अकॉर्ड्स के हिसाब से ये गलत है। तो जो भी लीगल एक्शन पीटर पार्कर को फेस करना होगा वो सोकोविया अकॉर्ड्स के हिसाब से फेस करना होगा। नंबर 3, डेयरडेविल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब लीगल एक्शन की बात आती है तो मार्वल कॉमिक्स में कुछ सुपर हीरोज हैं जिन्हें ऐसे मौकों पर याद किया जाता है। मैट मुर्डॉक यानी कि डेयरडेविल या फिर जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क। अब बहुत तगड़े रूमर्स है कि इस मूवी में डेयरडेविल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आगे की मूवीज के लिए, जिसका मतलब वो हमें कोर्ट में दिख सकते हैं, एक्शन में नहीं। हालांकि मार्वल स्टूडियोज शी हल्क की सीरीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, जिसका मतलब अगर किसी सुपर हीरो लॉयर के दिखने के चांसेस ज्यादा हैं तो वो है शी हल्क। नंबर 2, एंड गेम स्टाइल पोर्टल सीन फाइनल फाइट के लिए। एंड गेम मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी पोर्टल सीन, और कुछ फैंस ये सेम सीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में भी, जहां पीटर जब कई विलन से घिरा होगा तब डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स फिर से आएंगे और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ होंगे टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन। अब ऑब्वियसली ये मार्वल का स्टाइल नहीं है, मार्वल आइकॉनिक सीन्स को रीयूज नहीं करता, लेकिन एक सीन जो कि पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला दे उसे कौन नहीं देखना चाहेगा। प्लस जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ है ही तो उन्हें यूज करने में बुराई क्या है। इन सब के ऊपर 3 स्पाइडरमैन वाला रूमर बेशक बहुत हद तक इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर ये सिर्फ मार्वल स्टूडियोज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेनली सोनी का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सोनी किसी भी हद तक जा सकता है। सैम रैमी की स्पाइडरमैन 3 में हमें 3 विलन्स दिखे थे, हमें एंड्रयू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी ऑलमोस्ट 3 विलन दिखे थे, तो सोनी यहाँ कमी कैसे कर सकता है। नंबर 1, ये मूवी सोनी को हेल्प करेगी अपना यूनिवर्स सेटअप करने में। अब मेन बात, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद सोनी को टेंशन थी कि उनकी स्पाइडरमैन मूवी इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्हें ज़्यादा फायदा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सीन्स को वेनम मूवी के लिए शूट भी किया था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें उस फुटेज को यूज़ करने से मना कर दिया, और यही सब देखते हुए सोनी ने डील को रीनेगोशिएट किया। अब उस रीनेगोशिएशन के बाद हमने अभी तक कोई भी सोनी मार्वल यूनिवर्स प्रोजेक्ट को नहीं देखा, पर हमने एमसीयू के वल्चर को मोरबियस के ट्रेलर में देखा था, जिसका मतलब सोनी बहुत हद तक एमसीयू में यूज होने वाले अपने कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में दिखाने के लिए तैयार है, और होगा भी क्यों नहीं, इससे उन्हीं का फायदा है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम वही मिडिल ग्राउंड है आने वाली सारी सोनी मार्वल यूनिवर्स की मूवीज का, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर और सिल्वर सेबल जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स एक साथ दिख पाएंगे। तो गाइस, ये थी वीडियो स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े हुए टॉप 10 रूमर्स के बारे में। ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, और इसके साथ कितने भी रूमर्स जोड़ लें, असली सच्चाई हमें दिसंबर में पता चलेगी। इन सब के ऊपर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर फ्री पैसा दे रहा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। और फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप हाल ही में रिलीज हुए टीजर और ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर बीस।